ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम देखते हैं कि डेटा सोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे डेटा सोर्सेज क्या होते हैं टेराफॉर्म में। अ डेटा सोर्स इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक दैट इंस्ट्रक्ट टेराफॉर्म टू लुक अप एंड रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोवाइडर लाइक AWS, एज़्योर और GCP। क्या होता है, जो हमारा डेटा सोर्सेज होते हैं उसका काम होता है हमारे AWS और एज़्योर के पोर्टल पे जाना और जो हमें डेटा चाहिए उस डेटा को फैच करना। जैसे कि मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जो मैंने टेराफॉर्म से क्रिएट कर लिए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ BPC। अगर मैंने एक BPC क्रिएट कर लिया है, राइट, उसमें मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट कर लिए, देन आई वांट टू क्रिएट एन इंस्टेंस इन अ सिंगल BPC। तो मैं क्या करूँगा, मैं मैनुअली AWS पर नहीं जाऊँगा कि मेरे को कौन सा VPC का आईडी चाहिए कि वो चाहिए। आई कैन सिंपली डायरेक्टली पुल विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। सो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डेटा सोर्सेज का। डेटा सोर्सेज क्या करते हैं, टेराफॉर्म टू लुक अप एंड इट विल ओनली रीड द इंफॉर्मेशन आउटसाइड द टेराफॉर्म। अगर दिस इंफॉर्मेशन can be about resources created outside of your Terraform or by another Terraform configuration। अगर ये मान लो आपके पास 2 AWS अकाउंट है तो उसमें से ही फैच कर लेगा। इंटरनेट पे कोई डेटा फैच करना है उसके लिए भी कर लेगा, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ, अगर हम इसको क्रिएट करते हैं हमें एक डेटा सोर्स ब्लॉक डिफाइन करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरव्यू में मस्ट पूछा जाता है कि डेटा सोर्स ब्लॉक क्या होता है, इसका काम क्या होता है। आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है कि डेटा सोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को फैच करने के काम आते हैं या फिर किसी और टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन से डेटा फैच करने के काम में आते हैं, राइट। आपको सिंपली आंसर करना है। एंड इट विल ओनली फैच द रीड ओनली डेटा। ओके, data sources only perform read operation. They don't create, update or delete any resources. They act like a select statement in a databases। अगर आपने डेटाबेसेस पे कभी काम किया होगा तो आपको पता होगा एक सिलेक्ट क्वेरी होती है जिसमें आप खाली डेटा को रीड कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ डेटा रिसोर्सेज। क्या करेंगे, हम इसमें ऑलरेडी जो रिसोर्सेज क्रिएटेड है उनका डेटा फैच करेंगे और उसको यूज़ करके हम, जैसे मुझे अपना एक EC2 इंस्टेंस नया क्रिएट करना है, उसमें फ़िल्टर आउट करके एंड देन उस सबनेट का यूज़ करके और EMI ID हमारी पड़ी हुई है उसका यूज़ करके हम ईजिली इसको क्रिएट कर सकते हैं। वाई यूज़ डेटा सोर्सेज। सबसे पहला बेनिफिट है जो हमारा वो है ऑटोमेशन का। इट विल ऑटोमेटिकली फेच द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाइक द मोस्ट रिसेंट AMI ID फॉर अ गिवन OS। ओके, वी विल सी with the example how to fetch the AMI ID and the dynamic configurations। Okay, what dynamic configuration means, if you see here, they are providing you the star in the end. That means whenever you will have a new version of after this name, this complete name, you will get a new version, right? This will also build a dynamic configuration that will adopt based on the current state of your environment। let's say आप अब उबुंटू का इमेज है, ये उबुंटू ने एक नया पैच निकाल लिया, उसमें कुछ फिक्स किया एंड दे हैव अपडेटेड द इमेज, राइट। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब भी आप नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो लेटेस्ट पुल करेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी कि हमें इंटरनेट पर मीन्स हमें AWS में जाना ही नहीं पड़ा कि लेटेस्ट इमेज हमें फाइंड करनी है। इट विल ऑटोमेटिकली पिकिंग दैट फॉर द न्यू इंस्टेंसेस। एंड द रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी से क्या होगा कि एक बार मैंने डेटा को फैच कर लिया, राइट, एंड देन आई कैन यूज दैट डेटा इनटू मल्टीपल रिसोर्सेज। जैसे मैंने एक सबनेट का एक VPC का एक सबनेट फैच कर लिया, राइट। अब उससे मैं क्या कर सकता हूँ कि उस सबनेट को मैं रेफरेंस कर सकता हूँ विद दी EC2, राइट। आई कैन रेफरेंस विद दी RDS, उससे RDS भी क्रिएट कर सकता हूँ। एंड इट विल ऑल्सो अवॉइड दी हार्ड कोडिंग।
जैसे कि हम पिछले एग्जांपल्स में करते हुए आ रहे थे कि हम वन बाय वन चीज़ों को हार्ड कोड कर रहे थे, AMI ID को कॉपी कर रहे हैं, राइट, एंड देन वी आर कॉपिंग द sizes and all multiple things that we were doing the hard code. So it will also avoid from that. Okay, so let's go for the practical. So हम प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, एक we will fetch the image of an EC2 instance. Okay, so define the data source block. So this will be our data source block, and then we will define our code, and let's see one by one what all these things are. Okay, so let's first go to the Terraform. Okay, so here we have some code. जो मेरा AWS AMI है, अगर मैं इसका सिंपली कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और हम चलते हैं अपने किस में कोड में चलते हैं। सो मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटा सोर्स क्रिएट करना है। सो हम हेल्प लेंगे। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा था। अब हार्ड कोड करने से क्या है, मैं लेटेस्ट AMI पुल नहीं कर पाऊंगा अगर उसमें कुछ पैच या बग फिक्सेस कुछ भी आता है, राइट। सो मान लो मुझे इस AMI का रेफरेंस देना है, सो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सो हमारे पास ये प्रीवियस कोड है जिससे हम EC2 क्रिएट कर रहे थे। एंड इफ़ आई गो हेयर ऑन द AWS पोर्टल, सो AWS पोर्टल में हमारे पास ऑप्शन होता है एक AMI का, राइट। इफ़ वी गो हेयर, सो हमें डिटेल्स मिलेंगी अपनी बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस की। ओके, सो आपको यहाँ पे ओन्ड बाय मी, प्राइवेट इमेजेस, पब्लिक इमेजेस मिल जाएंगी। सो हमें देखना है कि पब्लिक इमेजेस में क्या क्या अवेलेबल है, राइट। सो जो हमारी इमेज आईडी थी, हम यहाँ से सिंपली कॉपी करके इक्वल टू लगा के, और अगर मैं इसको फिल्टर करके इस वाली AMI की मैं अगर डिटेल निकालना चाहता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट डिटेल्स वी हैव। सो इफ़ यू गो डाउन हेयर, सो हमारे पास एक तो नेम आता है, राइट। नेम आने से क्या होगा, एक लास्ट में आप देखोगे कि 20, 26, 03 एंड 13, दैट्स मीन कि 2026 और 13 मार्च को यहाँ पे नया पैच आया था, राइट। एंड यू कैन सी द डेट ऑफ क्रिएशन। सो अगर आप स्टार देखोगे यहाँ पे, हमारा जो स्टार था एक, आप देखोगे कि लास्ट में, राइट। सो जब भी इमेज हमारी पैच होगी, वो स्टार यहाँ पे आफ्टर द हाइफन लगा हुआ था, मीन्स लेटेस्ट इमेज को पुल कर लेगा। दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो अब हमें क्या क्या करना है, एक बार हम कोड देख लेते हैं। कोड में क्या क्या है हमारे। हमारे पास है एक एग्जीक्यूटेबल यूज़र, इसको हम हटा देते हैं कि यूज़र कौन सा है। मोस्ट रिसेंट हम ले लेते हैं, और क्योंकि हमें फैच करना है कि मोस्ट रिसेंट कौन सा है। एंड यहाँ पे हम ओनर देख लेते हैं, हमारी इमेज का ओनर है ये अकाउंट आईडी। ओके, what we will do, we will simply just remove this self to this, and in the name, so you can filter out. Okay, so in the filter you have to provide the name, and then what value you want to filter. So अभी मुझे इस इमेज का नेम चाहिए। सो अभी मेरा नेम क्या है यहाँ पे, ये रहा, AMI का नेम चाहिए, राइट। एंड मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसको हटा के स्टार लगा दिया था। अब स्टार क्यों लगाया, आप बोलोगे कि यार स्टार क्यों लगा दिए, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। आप तो सिंपली कॉपी करके एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते थे, और सेम इमेज से हमारा सर्वर बन जाता। बट एक जो मेरे को बेनिफिट मिलने वाला था, दैट इज़ डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि अगर कोई भी इमेज अपडेट होती है, मान लो उसका नया वर्जन आता है सेम इमेज का, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब भी हम नई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो ये वाला फीचर फिर हमारे लिए काम नहीं करता, राइट। एंड ये इसको ही फॉलो नहीं करता, अवॉइड हार्ड कोडिंग। सो इट विल बी काइंड ऑफ हार्ड कोडिंग, राइट। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, सो आप चाहो तो इनको फिल्टर्स को आप रूट डिवाइसेस टाइप EBS कर सकते हो, और फिल्टर में वर्चुअलाइजेशन, HBM एंड ऑल, यू कैन फिल्टर आउट फ्रॉम देयर, राइट। सो यू विल हैव ऑल द डेटा हेयर, यू सी the visibility, the status, the creation date, the platform, and the root device type, the same which was shown here on the root device type in the code, right? So we can remove this. Okay, now हमारे पास अभी एग्जांपल है, मैं इसका नाम चेंज करके रख लेता हूँ
कि ये उबुंटू का उबुंटू -1 के नाम से है हमारे पास इमेज एक, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज का रेफरेंस है, हम इसको हटा देते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और मैंने यहाँ ऊपर भी दे रखा है इसको रेफरेंस में, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सो अभी क्या होगा कि जो मैंने यहाँ से इमेज आईडी पास कर रखी थी, वो मैं इमेज आईडी अब यहाँ से हटा के मैं इस रेफरेंस को भी हटा देता हूँ। जब कभी भी आपको पास करना है, तो आपको डेटा डॉट और आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ से आपको ए एम आई डी AWS code underscore AMID डॉट देन द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो मेरा नेम ऑफ द वेरिएबल क्या है यहाँ पे, सॉरी नेम ऑफ द डेटा सोर्स क्या है यहाँ पे, ubuntu1। जस्ट पेस्ट दिस एंड आपको एक डॉट आईडी लगाना है। डॉट आईडी को लगाना है क्योंकि आई नीड द इमेज आईडी। तो हमें ये कैसे पता चला कि हमें एक डॉट आईडी लगानी है टू गेट दैट आईडी जब भी हम यूज़ करेंगे। सो आप देखोगे कि यहाँ पे कोड में ये बोल रहा है कि अगर आप डॉट आईडी लगाएंगे तो आपको आईडी ऑफ द EMI मिल जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई वी आर एडिंग द आईडी, क्योंकि हमें इमेज EMI का आईडी चाहिए, राइट। सो इफ आई सेव दिस एंड इफ आई अप्लाई द टेराफॉर्म, सो क्या होगा, हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। सो यू सी हियर AWS data.aws, it is trying to read, right. So if you see here, it is saying that it is going to read the configuration, this AMI. So this time it is going to AWS, fetching the image ID. So if you see here, it is fetching this AMI ID, right? And it is creating the instance with this AMI ID. Okay. So that's how you can pull the latest image. Let's see if we are having any new instance. Okay, so if you could see here, the instance is up and running and we were utilizing the data sources and to create these resources. So next है आपके पास ऑप्शन, आपको एक असाइनमेंट देता हूँ मैं जिसमें आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सबनेट होगा ऑलरेडी जो कि होगा हमारे VPC के अंदर, या आप एक खुद का VPC क्रिएट कर सकते हैं और उसमें सबनेट क्रिएट 3-4 सबनेट क्रिएट कर लो एंड देन using the data sources what you can create, you can choose the subnet like while filtering out. Okay, so if you see here in the default you have 6 subnet, just select one subnet out of the 6 and create the one instance। एक सबनेट चूज कर लो, उसमें इंस्टेंस एक क्रिएट करके ये आपका असाइनमेंट हो गया। ये करके कमेंट में मेरे को बताओ कि आपने ये किया कि नहीं किया।